पार्ट 3 के अभ्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 बता दिया गया है कि संश्लेषित रेशे हम क्यों कहलाते हैं। तो उत्तर आपको बताया, वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त नहीं बल्कि संश्लेषित मानव रेशे कहलाते, जिनके यहाँ पे आपको 3 नाम बताया है, एक्रेलिक और पॉलिस्टर, रेयान, नायलॉन। ठीक है। अब प्रश्न 2 यहाँ पे सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इस रूप से रेशम समान होता है, तो वो आप लोगों को नहीं, इससे काष्ठ लुगादी से प्राप्त किया जाता, सही। फिर यहाँ पे पूछा गया इस रेशे को प्राकृतिक रूप से समान रूप से बुना जाता है, तो आएगा गलत। आगे आपको यहाँ बोला गया उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है, जिस तरीके से संश्लेषित रेशों खाली जगह अथवा खाली जगह रेशे होते हैं, मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे होते हैं। इसके अलावा पूछा गया है दूसरा आपको यहाँ पर, संश्लेषित रेशे कच्चे माल संबंधी संश्लेषित किए जाते हैं, जिन्हें हम संश्लेषण कहते हैं। फिर यहाँ पूछा है संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। ठीक है। चौथा पूछा है नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों से प्रबलता दर्शाते हैं, पैराशूट चट्टानों में चढ़ने में और रस्सी जिनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रश्न 5, खाद्य पदार्थ का संचय करते हेतु प्लास्टिक पात्रों का उपयोग 3 प्रमुख लाभ बताने हैं। तो यहाँ पे होगा चिरस्थायी, हल्का और मजबूत। ठीक है, प्लास्टिक के लाभ। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया छठा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का अंतर बताना, जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए, थर्मोप्लास्टिक गर्म आसानी से विकृत हो जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं ये आसानी से मोड़ा जा सकता है और ऊष्मा का सुचालक है। अब यहाँ पूछा है इसका प्रयोग कथनियों, खिलौने अथवा विभिन्न तरीके में होता है, कंघियों वगैरह में होता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप देख सकते हो, ये प्लास्टिक को क्या विकृत नहीं होता, जिसे हम थर्मोसेटिंग कहते हैं, इसे आसानी से मोड़ा भी नहीं जा सकता, ये कुचालक है। स्विच आप देख सकते हो, बर्तन बनाने में आदि चीज़ों में इसका उपयोग होता है। प्रश्न 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के निम्नलिखित क्यों बनाया जाता है। डेगची हत्ते के लिए बनाया जाता है, स्विच प्लग बोर्ड के लिए बनाया जाता है। तो आपको ये उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित करने के लिए पुनः चक्रित नहीं किया जा सके ऐसे वर्गों में कीजिए। तो देखिए, आप पुनः चक्रण करने के लिए नहीं कर सकते, तो आपको इनको क्या करना है, वर्गीकृत करना है। तो पुनः चक्रित करना, तो खिलौना सामग्री, और यहाँ पे जैसे आप लोगों को खाली बांट लेना है, किसको हम पुनः चक्रित कर सकते, किसको नहीं कर सकते। ठीक है। 9वां प्रश्न पूछा है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है और सीतू कमीजें खरीदने चाहिए या संश्लेषित के कारण राणा को सलाह दीजिए। तो उत्तर आपको यहाँ पे बताया गया है, राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए क्योंकि कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं संश्लेषित, और फिर शरीर को चिपकने लगते हैं, इसीलिए पसीना ज़्यादा आने की वजह से हमें खरीद लेना चाहिए। 10वां, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए, प्लास्टिक की प्राकृतिक असंरक्षण होता है। तो उत्तर आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है। अब प्रश्न 11 पूछा है, प्रश्न, क्या दांत साफ करते समय ब्रश का हैंडल और शुक एक ही पदार्थ के बन चाहिए, अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर बता दिया गया है। ठीक है। 12वां पूछा, यहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, कथन में सलाह दीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक के उपयोग के बारे में भी जानकारी दे दी गई कि हमें किस तरीके से बचत करना चाहिए, हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, हल्का प्रबल होता है जितना हो सके कम उपयोग करना चाहिए, हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। और कॉलम 6 में आपको बताया है, तो कॉलम 6 के वाक्यों को सही मिलान कीजिए। देखिए, पहला बताया पॉलिस्टर कपड़े आसानी से बल नहीं पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे आपको अलग अलग बता दिया गया, जिससे टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का न चिपकने वाले भोजन वाले
के पात्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। रेयान काष्ठ लुगादी के उपयोग में तैयार किया जाता है। मैंने आपको बोला था ये पूछा जाएगा। नायलॉन पैराशूट और मोजा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके का उत्तर आपको लिखना है। अब यहाँ पे बताया प्रश्न आगे का है। संश्लेषित रेशों का उद्योग निर्माण वास्तव में वनों संरक्षण की सहायता हो रही, टिप्पणी कीजिए। उत्तर बताया संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों की संरक्षण में सहायता हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधे काटने एवं जीवों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं है, प्राकृतिक रेशों से प्राप्त होती है। और संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं। ये रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जाते हैं। अब आगे पूछा है प्रश्न नंबर 15। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए जो थर्मोप्लास्टिक का कुचालक के उत्तर आएगा। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत तथा मोड़ा जा सके, इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसके उदाहरण है पीवीसी और पॉलीथीन, जो मैंने आपको बोला था। एक सेल पॉजिटिव और नेगेटिव भागों में तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब थर्मोप्लास्टिक वस्तु को जोड़ता है, परंतु बल्ब नहीं करता। परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। और इस प्रकार से निष्कर्ष निकाला जा सकता है थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और अपने अंदर विद्युत की प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है, जिसमें मैंने आपको अभ्यास के सारे प्रश्नों की जानकारी दे दी। तो ये जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको लिखने हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।